थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार में कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो देखिए बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये पटना में रखा गया था। तो पटना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक का उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्न में से जो है किस कॉलेज में गांधी जी ने जो है पढ़ाई की थी। तो देखिए गांधी जी ने जो है ये श्यामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में था उसमें जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में जो है सक्रिय भाग लिया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें जो है एक नाना साहब ने भी भाग लिया था, मतलब कि इनमें से जो है सभी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किसी अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें जो है सब ब्रेक के थे किंतु इंजन नहीं था। तो जो है ये किस अधिनियम के बारे में इन्होंने जो है कहे थे। तो ये जो 1919 का अधिनियम में कहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों दांडी यात्रा जो है कितने दिन तक चली थी। तो देखिए दांडी यात्रा जो है ये आपका 24 दिन तक चला था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किस इसके रचयिता कौन है। तो राम प्रसाद बिस्मिल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है आपका जो आंदोलन शुरू हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में जो है पेश हुए कौन वकील थे। तो देखिए जो वकील थे वो भुल्लाभाई देसाई थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कब फहराया था। तो देखिए मैडम कामा ने जो है भारत के तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को जो है स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है। तो स्टुटगार्ट ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आपको जो है 100% एक्यूरेट आंसर की देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कहीं और आपको गलत मिल जाए लेकिन यहाँ पे जो आपको सही आंसर की देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से जो है कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए इनमें से जो है सभी जोड़ी जो है वो सही है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किन दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये जो 26/1/1930 को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए बिहार की जो स्थापना ये 1912 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार में 3 कठिया पद्धति के जो है नील की खेती के लिए भूमि को कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो देखिए 3/20 भाग जो है वो अमानत में रखा जाता था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट एक मैथ से आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों जहाँ पे a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर में आपको तोड़ना था। जहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा ये मैंने सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन ए 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और मैथ से आया था दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या जो है यहाँ पे दिया हुआ था यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका मैथ से आया था, मैं आपको बता दूं ये जो आपका जो बाइनोमियल से था आई थिंक, ठीक है, नहीं ये आपका क्वेश्चन था मैथ का। हाँ अनुक्रम 4, 18, 48, 100 यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा 180 होगा क्योंकि देखिए 4 के बाद 18 आ रहा है यानी कितना आपका जो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है। उसके बाद आपका 18 से 48 कितना बढ़ रहा है आई थिंक आपका 30 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना कैसे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं आंसर की नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 192 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, मैं इसका आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका एक बाइनोमियल से था जहाँ पे आपका जो है 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसलिए जो है 6 मैं आपको यहाँ पे करेक्ट बता रहा हूँ। जो मुझे आते हैं मैं वही आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत जो है m² है तो m+n संख्याओं का जो औसत पूछा गया था। तो m+n का जो संख्याओं का औसत होगा वो m × n होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एक स्कूल में जो एथलेटिक टीमों को एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होता है मैं आपको बता दूं, तो इसको मैंने सॉल्व किया है तो 10 जो ऑप्शन ए जिन्होंने भी 12 होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोहन 25 दिनों में एक काम करता है तो और जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे जो आपका मैथ्स का राइट आंसर होता है वो 11 दिन हो जाता है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और उसके बाद आपका पूछा गया था, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो 155 डिग्री होता है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एक आपका समीकरण नहीं, ये आपका क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा जो है प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए 9 जिस लास्ट में तो इसका जो है वर्ग हो सकता है, जिसके लास्ट में 2 अगर रहता तो वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो 2 है वो कभी भी वर्ग नहीं बना सकता है। नेक्स्ट आपका एक समीकरण 2 समीकरण दिया था जहाँ पे x और y का जो वैल्यू पूछा गया था, तो देखिए x का वैल्यू जो आता वो 3 आता और y का जो वैल्यू आता वो आपका 2 आता। ठीक है, तो 3 और 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटोनोड दोनों होते हैं। ठीक है, अदरक तना है लेकिन जड़ नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें नोड और एंटोनोड दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सबसे मीठी जो चीनी होती है वो आपका सुक्रोज होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे आपका फ्रुक्टोज होगा, सबसे मीठी जो चीनी होती है ना वो फ्रुक्टोज होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी गलती से, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो देखिए आपका जो सच्चा फल नहीं है वो आलू बुखारा, ये जो सच्चा फल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी मारा होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से जो है ये प्राप्त होता है, तो देखिए ये जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो देखिए इंफ्रारेड का जो है उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को कुल प्रतिरोध जो है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो 4.70 kg ओम, जिन्होंने भी मारा होगा किलो ओम, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी मारा होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, तो देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि फैराडे स्थिरांक है, तो ये जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, किस प्रकार का स्थिरांक है, तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। लेकिन फैराडे में तो ये भी होता है ना दोस्तों कि आपका इलेक्ट्रोलाइट की जो है मात्रा पे ये भी निर्भर करता है। ठीक है, फैराडे का जो स्थिरांक है वो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता दूं कि इसका जो 100% एक्यूरेट होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलता है, तो देखिए आपका जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पैर रखा था, तो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, जहाँ पे आपका नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 148 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जिन्होंने भी मारा होगा उनका सही हो जाएगा यहाँ पर 39 का बी। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो श्यानता होता है ना वो शहद में होता है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो देखिए पुलिस द्वारा जो नशे में गाड़ी चलाने पर जो सांस जांच के लिए जो फिल्टर पेपर पर होता है वो पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा जो है बदल दिया जाता है। तो देखिए किस एंजाइम द्वारा, तो ये जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज जिन्होंने भी मारा होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो देखिए चूने का पानी जो है ये CO2 द्वारा जो है दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने की उत्पन्न होती है। तो देखिए अधूरे जलने की जो उत्पन्न होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को जो है किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए रेत और, मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका सब्लिमेशन होगा यहाँ पर आई थिंक, तो ये सब्लिमेशन द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो जिन्होंने भी सब्लिमेशन मारा होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आई थिंक छूट गया है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो 1000 गुना जो है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जिन्होंने मारा होगा उनका सही हो जाएगा। 47 का मैंने आपको बता दिया ऑप्शन ए सब्लिमेशन आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था बेंजीन की सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बेंजीन में जो सिग्मा होता है वो 12 होता है और यहाँ पर पाई जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आता है कि यूरिया में उपस्थित होने वाली तत्व कौन कौन सी है। तो सी भी आपका उपस्थित रहता है, एच भी रहता है, एन भी रहता है और ओ भी रहता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो देखिए ऊष्मा का जो सबसे अधिक कुचालक है वो आपका सीसा है, ठीक है। तो सीसा जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वो जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है सीसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए विटामिन जो रक्त के धक्के बनने से प्रभावी होता है। तो देखिए विटामिन जो है आपका विटामिन के है। तो विटामिन के जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि महिला सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सी है। तो देखिए महिला सेक्स जो हार्मोन है ना ये आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों 53 नंबर, मैं ऊपर चले जाता हूँ। आपका था कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो है किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिए जो आर्विड कार्लसन को जो है ना पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आर्विड कार्लसन जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका ये थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है वो है ना आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी आयोडीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि करवाहट के लिए मानव जीव को संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है। तो देखिए मानव का जो आपका होता है वो पीछे का भाग होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाहट के लिए जो मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है ना वो पीछे का भाग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जो है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों राजमाता विजय राजे सिंघमा के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है क्या जारी किया था। तो देखिए राजमाता विजय राजे सिंधिया के जो है 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि किस राज्य के लघु वृत्त चित्र की लूपो ने जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो देखिए ये जो है आपका ना जो जीते हैं वो आपका मणिपुर राज्य ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कि किस निजी क्षेत्र में जो है बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, ठीक है। तो ये जो चालू किया है ना ये आपका ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है चालू किया है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षा का जो है सुविधा प्रारंभ की है। तो ये जो सुविधा प्रारंभ किए थे ना वो दिल्ली में किए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका देखिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर जो है औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है, तो ये अंबाला में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 61 का। 62 का है भारत की सबसे पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो ये रुद्रम है। रुद्रम त्रिनेत्र है, ठीक है। तो त्रिनेत्र जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप 62 का जो है त्रिनेत्र आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है किस सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा, आई थिंक इसका जो आंसर मुझे पता नहीं, अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप अगर आंसर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जो इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो ये किसने जीता है, तो ये सोफिया कैनिन ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट कौन थी। तो देखिए जो प्रथम स्थान पर रहने वाली जो एथलीट थी वो आपका इल्यूड किपचोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हाल ही में जो है किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये जो अनुपम खेर को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन होता है, कौन है, तो अभी जो है वो अरविंद सक्सेना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है चुना गया 2020 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए जो किसे चुना गया है, तो ये जो है रॉबर्ट टी विल्सन को चुना गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को जो है टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो ये आयुष्मान खुराना को जो है शामिल किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो 8 भारतीय समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो देखिए ये जो है भारतीय लोक दल से जो है प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत के निर्वाचन आयोग ने जो है कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किए थे। तो ये जो प्रेस नोट जारी किए थे ना वो 23 सितंबर 2020 को जारी किए थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि 21 सितंबर 2020 को जो है वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य के घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो ये जो है आपका बिहार राज्य में जो है फाइबर योजना प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो करंट अफेयर्स था ना वो मॉडरेट लेवल का आया, मैं खुद क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आया था। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार के राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये जो है 10वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए इसका मैं क्वेश्चन आप पढ़ लो। डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो ये आपका चीन देश नहीं है। तो ऑप्शन सी चीन जिन्होंने भी मारा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों को 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो आपका 2020 में हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये वियतनाम में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में जो पहले स्थान पर रहा था देश वो आपका सिंगापुर देश रहा था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MSG यानी मागा संबंधित जो है ये किससे है। तो ये कोविड-19 के विरुद्ध जो अभियान से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 82 नंबर की। तो 82 नंबर में आपका था कि किस अरब देश ने अपना पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरत ने जो है ये प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 83 की बात कर ले तो 83 में जो आपका करेक्ट होता है वो इजराइल की शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था, तो जॉर्डन था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये न्यूजीलैंड का देश का जो है बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेला का उद्देश्य क्या है, तो देखिए ऑपरेशन मेरी सहेला का जो उद्देश्य है वो महिला के लिए रोजगार के नए अवसर जो है तलाशना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था दोस्तों कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने जो है आकर्षित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का। 87 की बात कर ले, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो देखिए प्रथम जो राजधानी थी ना, तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगीर था। तो ये ऑप्शन में जो गिरिव्रज और राजगीर जो है कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि स्वामी सहजानंद निम्न में से जो है किससे संबंधित थे, तो देखिए स्वामी सहजानंद जो थे ना वो किसान, ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपके बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर ले, निम्न में से कौन सा भारत में जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रयोग किया था, यहाँ पे जो उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो चंपारण 1917 में हुआ था उन्होंने जो उसी में प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए चंपारण जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जो है जुते हुए खेतों का निशान मिलते हैं, तो देखिए जुते हुए खेतों का जो निशान मिलते हैं ये कालीबंगन यानी जो आपका राजस्थान में है ना, ऑप्शन ए कालीबंगन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से जो ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका त्रिरत्न तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है ना, ये आपका ये आपका बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। तो यानी ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो त्रिरत्न थे ना वो दोनों धर्म से संबंधित थे, एक तो आपका बौद्ध धर्म भी और एक आपका जैन धर्म भी। तो ऑप्शन ई जिन्होंने भी मारा गया उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 92 की बात कर ले, इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संधि कश्मीर में आयोजित की थी, तो ये जो है कनिष्क ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो देखिए परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो वैशेषिक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा गया उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो देखिए रक्त एवं लौह की जो अपनाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। तो 94 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध था वो चोल था। ठीक है, तो चोल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो पिट्रा ड्यूरा है ना ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर जो है फूलों की नक्काशी करना ये इससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किस मुगल शासक ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल के द्विशासन प्रणाली जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहता है दोस्तों कि इनमें से किसने जो है 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है ये किसने किया था, तो ये CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और कब किया था, तो 1930 में जो है इलाहाबाद में किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे इंडिया की खेती करने वाले किसानों का जो है दमन का चित्रण किया गया है, ये जो है किसकी रचना है, तो देखिए ये जो आपका है ना ये दीनबंधु मित्र की रचना है। तो दीनबंधु मित्र जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों
102 नंबर कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था वो आपका फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो देखिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो आरंभ किए थे ना, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो हुआ था ना, उसमें जो है ये आरंभ किए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 1831 में बुद्धो भारत भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए ये जो कोल विद्रोह हुआ था ना, ये आपका सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, तो सिंहभूम जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बिहार में 1857 का विद्रोह में नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो ये मुंडा जमुई ये जो आपका सही नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 6.87 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी मारा होगा 6.87 उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए जो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ पे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो आपका होन्शु है। ठीक है, तो होन्शु जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से जो है किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क देश का भाग है। तो डेनमार्क जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा आबादी है ना वो आपका यूएसए में है। ठीक है, तो यूएसए जो यहाँ पे यूएसए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में जो है मुझे कन्फ्यूज़न है दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन में या तो आपका यूएसए होगा या तो आपका यूनाइटेड किंगडम होगा। ये देख लेना, दोनों में से जो भी होगा आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो आपका यूनाइटेड किंगडम लग रहा है, लेकिन मैं आपको 100% एक्यूरेट इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए जो आप ये चेक कर लेना और कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न देशों में से जो है किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो देखिए जो टन में हुआ था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, नहीं ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। सोने का जो उत्पादन हुआ था ना, ये आपका यूएसए में हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो देखिए अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देश हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत के किस राज्य के जो है आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये जो है मिज़ोरम में है। ठीक है, मिज़ोरम जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे निम्न में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए कर्नाटक में जो नहीं है वो पुलनेज है। ठीक है, तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है वो सबसे बड़ा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो है वो लेह है। ठीक है, तो लेह जिन्होंने भी मारा होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि भारत के किस राज्य में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो देखिए सबसे अधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से जो है उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए उत्तर की ओर जो प्रभावित होने वाली नदी है ना वो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सोन नदी है। लेकिन सोन नदी यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से जो है किन पर्वत श्रेणियों का अटल टनल पार करती है? तो देखिए अटल टनल जो पार करती है ना वो पश्चिमी परिपंजाल पार करती है।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो देखिए ये जो आपका 13वां प्रधान बंदरगाह जो है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में जो है ये स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, तो तमिलनाडु, जिन्होंने भी मारा होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न राज्यों में से जो है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो देखिए सौर ऊर्जा का जो सबसे उत्पादक है ना, वो आपका राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से जो कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए आपका जो लाइमस्टोन कैमूर में है, तो ये जो आपका सही है। ठीक है, तो जिन्होंने भी कैमूर मारा होगा, ये ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था दोस्तों उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है वो भागलपुर वाला है। ठीक है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बिहार के निम्न जिलों में से जो है किस जिले में ही जो है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए ये जो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो पाया जाता है ना, ये आपका सीतामढ़ी में पाया जाता है। आई थिंक आपका इसका आंसर जो है पश्चिमी चंपारण होगा, क्योंकि यहाँ पे पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पूछा गया। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से जो है किस जोड़े का गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये दरभंगा मुंगेर जो है आपका ना यहाँ पे नहीं बहती है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। तो ये जो स्थापित किए थे ना, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का यहाँ पे वैशिष्ट्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे विकेंद्रीकरण का जो वैशिष्ट्य नहीं है वो स्थानीय समुदायों का जो है सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए ये जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो कि 1955 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है उतना पॉपुलर नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली जो है किसने जीत लिया है। तो ये जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जो है जीत लिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना से संबंधित है ये अनुच्छेद 324 है, तो अनुच्छेद 324 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो देखिए जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है ना, वो रेखा शर्मा है, तो रेखा शर्मा जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का जो मतलब होता है ना, वो सभी के लिए जो है एक आपका सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये अनुच्छेद आपका 243 जी के तहत दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नागरिकता संशोधन कानून जो है ये कब पारित हुआ था। तो देखिए नागरिकता संशोधन जो ये कानून जो पारित हुआ था ना, ये आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ठीक है, तो जिन्होंने भी 11 दिसंबर मारा होगा ना, वो ऑप्शन बी उनका सही हो जाएगा। इन्होंने जो 11 अक्टूबर मारा है तो इनका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो ये जो आपका जो संविधान संशोधन बिल से हुआ था ना, वो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना,
वो अत्यधिक गरीब परिवारों को जो है सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से जो है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए आपका जो बाल कल्याण है ना ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर जो है देश की तुलना में कम वर्ष 2018 में वह क्या था। तो देखिए जो था ना वो राष्ट्रीय औसत का 60% था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो ये खाद्यान्न का निर्यात जो है ये उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में राजस्व घाटे से जो है क्या तात्पर्य है। तो देखिए भारत में राजस्व घाटे का जो तात्पर्य है ना वो भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तीय पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला जो है देश बना है। तो ये यूएसए बना है, तो यूएसए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत माला परियोजना के भारत के निम्न में से जो है कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है वो संबंधित है। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो सड़क जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक को जारी करता है। तो देखिए ये जो जारी करता है ना वो आपका और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, तो वो क्या है। तो जो अपना क्रम में सुधार किया ना वो विगत वर्ष के जो है 77वें से जो है 63वां स्थान हासिल किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो जो लक्ष्य रखा गया ना वो 15 लाख करोड़ का रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट था कि पीएस कुसुम योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है। तो देखिए पीएस इसका जो उद्देश्य है ना वो किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता है, ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो भारत सरकार ने 2020-21 में जो योजना एक नई योजना चलाई थी जो कि निर्भीक है घोषित की गई है, अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से जो है लाभान्वित होगा। तो ये निर्यात क्षेत्र जो है लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो निर्यात क्षेत्र ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था दोस्तों कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, वह प्रणाली जो है वो क्या है। तो राज्य में समस्त वित्तीय जो कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ये जो है इनका प्रणाली है। ठीक है, शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है, यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपको 150 मैंने करा दिया जिसको आपको 100% एक्यूरेट आंसर की दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।